बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा है डीईएस, उसमें वो प्राइवेट की एक क्रिप्टो सिस्टम था, उसमें एंड टू एंड सेम की यूज़ की जाती थी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इंक्रिप्शन के लिए और की है, डिक्रिप्शन के लिए और की है। मतलब दोनों एंड के ऊपर हम डिफरेंट की से हम जो है उसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। पहले हमने जो भी की डीईएस के अंदर देखी, जिस की से हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्शन के लिए भी उसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि अगर कोई दोनों एंड के ऊपर डिफरेंट की लेना चाहे तो वो आपने कैसे जो है वो लेनी है। आरएस से ये तीन लोग थे, रविस्ट, शमीर, नेडलमैन। ये तीन बंदों ने मिलके इस क्रिप्टो सिस्टम को डिजाइन किया था। और इसके अंदर जो है वो इस इन सिस्टम के अंदर जो है वो क्या है, हम प्राइम नंबर्स को यूज करते हैं। प्राइम नंबर्स की यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, आपने पहले पढ़ रहे हैं कि यार प्राइम नंबर क्या है, कहाँ यूज होते हैं। आज हम देखते हैं। हमने यही देखा कि प्राइम नंबर्स पहले हमने यूज करते रहे हैं कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं। ठीक है, और उन प्राइम नंबर्स की आज एप्लीकेशन देखते हैं। हकीकत में वो देखते हैं कि प्राइम नंबर्स कहाँ पे यूज करते हैं और उनको कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है, और कैसे जो है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और डाटा सिक्योरिटी के अंदर प्राइम नंबर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इस क्रिप्टो सिस्टम के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो प्राइम नंबर्स की मदद से, आइलर 5 फंक्शन की मदद से कैसे एक मैसेज को सिक्योर करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स हैं, हाउ टू इनक्रिप्ट अ मैसेज विद रिस्पेक्ट टू आरएसए। तो सबसे पहले तो ये है स्टेप 1, सिलेक्ट टू प्राइम्स। ठीक है, आपने दो प्राइम नंबर्स सेलेक्ट करने हैं, प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। यू हैव टू चूज टू प्राइम नंबर, चूज एनी टू प्राइम नंबर्स, जितनी मर्जी लेंथ की चूज कर लें। तो मैंने एक सबसे पहला स्टेप है, साथ मैथमेटिक्स उसका स्टेप लिखा है कि आपने उसको मैथमेटिकल जो इस एल्गोरिथम की वर्किंग है वो किस तरह से है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने दो प्राइम नंबर सोच लेने हैं, चूज कर लेने हैं कि पी क्यू। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि लेट पी इज इक्वल टू 11 एंड क्यू इज इक्वल टू 3। दो प्राइम नंबर मैंने चूज कर लिए। फाइन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो हमने करना है एन फाइंड करना है। एन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन? एन इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ दोस टू प्राइम नंबर्स। ठीक है, उन दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो फाइंड कर लेना है 11 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसका मतलब ये है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपने एन फाइंड करना है। ठीक है, तो इट इज जस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। तो एन आपने वो फाइंड कर लेना स्टेप 2 के अंदर। पहले के अंदर आपने दो प्राइम नंबर अपने खुद से चूज करने हैं। ठीक है, अब उनका प्रोडक्ट लेने के बाद वो जो आपके पास एन आएगा, ठीक है, तो वो उसको अपने पास सेव कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? 5f(n) कैलकुलेट करना। ठीक है, जो आपके पास n आएगा उसका आपने आइलर 5 फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, आइलर 5 फंक्शन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, आइलर 5 फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, वो नंबर्स जो कि 33 से या n से हम जनरल बात करें तो n से लेस देन हो और n के साथ रिलेटिवली प्राइम हो। रिलेटिवली प्राइम मीन दैट जिनका n के साथ जीसीडी 1 हो। ठीक है, वो वाले नंबर हमने कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये साथ मेथड है कि हमने क्या करना है कि 5f(n) कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस साथ साथ एग्जांपल भी मैंने दे रहा हूँ कि अगर n आपके पास 33 है तो इट मीन दैट आपने क्या करना है, 5f33 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वो क्या आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, कि वो वाले नंबर जो 33 से छोटे हों और 33 के साथ जिनका जीसीडी 1 हो, तो मेरे पास 20 आते हैं। ठीक है, तो वो आपने 5 उसका अलग 5 फंक्शन फाइंड करना है और उसको क्या दे देना है, m का नाम। ठीक है, तो स्टेप क्या था? फाइंड 5f(n) एंड लेट इट बी m। ठीक है, आपने 5f(n) फाइंड करना है, अलर 5 फंक्शन फाइंड करना है और उसको m का नाम दे देना। ठीक है, तो वही साथ साथ हम जो है वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, साथ साथ कैलकुलेट कर रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। तो n मेरे पास 33 था, उसका 5f(n) कैलकुलेट कर लिया 20, तो m उसको कह दिया m इज इक्वल टू 20। फाइन। उसके बाद
आपने क्या करना है, एम आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपने सिलेक्ट करना है ई बिलोंग्स टू जेड एम। ठीक है, तो ई एक कोई भी सिलेक्ट करना है कहाँ से, जेड एम से। एम आपको पता चल गया। ठीक है, एम आपने फाइंड कर लिया, तो अब जेड एम से एक आपने नंबर चूज करना है, जेड एम बना लेना है। देखिए एम आपके पास आएगा तो फिर आप जेड एम बनाएंगे। जेड एम का मतलब ये है कि Z20 इस केस के अंदर। ठीक है, तो Z20 है 0 1 2 3 अप टू 119। ये जेड एम से आप फेमिलियर हैं कि जेड एम का मतलब क्या है, इंटीजर रेसिड्यू रिंग है ये। ठीक है, इसके अंदर जो है सारे मॉडुलो क्लासेस हैं, सारे रिमाइंडर्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, सिलेक्ट करना है ई बिलोंग्स टू जेड एम, सिलेक्ट एनी नंबर ई बिलोंग्स टू जेड एम विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कि जिसका जीसीडी एम के साथ 1 हो। मतलब जो है हमने ई आप सिलेक्ट करना है जेड एम में से जिसका जीसीडी एम के साथ क्या हो, 1 हो। फाइन, उसके बाद करना क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे केस में यहाँ पे एम क्या था, 20। ठीक है, तो मेरे पास सेट बन गया Z20 0 1 2 3 अप टू 19। तो मुझे यहाँ से कोई एक नंबर चूज करना है, ई, सिलेक्ट ई फ्रॉम जेड एम। ठीक है, जेड एम से एक नंबर चूज करना है, और 0 1 2 3 अप टू 19 तक मेरे पास नंबर है, वहां से कोई भी नंबर ई चूज कर ले जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो क्या हो, एम के साथ क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। ठीक है, वो नंबर आपने चूज करना है, ऐसा नंबर जिसका जीसीडी 1 हो। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो आपके पास कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ई, यू कैन चूज ई एनी नंबर। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर चूज कर लो जो आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अच्छे लगने का मतलब क्या है कि वो नंबर जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है वो रिलेटिवली प्राइम होगा। फाइन, इसका मतलब है वो रिलेटिवली प्राइम होगा। अगर वो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो हम उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड स्टेप 5 के। स्टेप 4 के अंदर आपने आपके पास जो आपके कोई भी ई है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब उस ई के ऊपर कंडीशन भी वेरीफाई कर ली। अब आपने क्या करना है, सिलेक्ट पब्लिक की, आपने पब्लिक की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, वो क्या है, एन ई, ये आपकी की है। ठीक है, जो आप दुनिया को बताएंगे। ठीक है, आप दुनिया के सामने शेयर करेंगे अपने दोस्त के साथ। ठीक है, पब्लिक की एन ई। ठीक है, तो पब्लिक की क्या है आपके पास, एन ई, एन आपको पता है, ई आपको पता है। ठीक है, ये आपने अपने दोस्त को सेंड करनी है पहले कि यार ये मेरा एन है, ये ई है, बेशक दुनिया भी देख रही है। ठीक है, तो आपने ये पब्लिक की ये सेंड कर देनी है। तो आपने दोस्त को कहना है कि इसके जरिए मुझे मैसेज भेजो। ठीक है, तो इसके जरिए आपने उससे मैसेज मंगवाना है, दुनिया के सामने मंगवाए ताकि दुनिया उसको देख भी रही हो तो उसको इनक्रिप्ट ना कर सके या डिक्रिप्ट ना कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने जो है वो इस मैसेज को एन ई आपके पास पब्लिक की होती है। फाइन, ये सेंड करेंगे तो इसका मतलब ये है इस केस में हमारे पास पब्लिक की बन रही है 33 और 3। एन हमने चूज किया था 33 और ई चूज किया था 3, तो दिस इज पब्लिक की। ये आप दूसरे अपने दोस्त को सेंड करेंगे जिससे आप मैसेज मंगवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जब ये मैसेज ये उसको चला जाएगा, ये दुनिया भी देख रही है, उसको पता चल रहा है कि यार ये एन है, ये 3 है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, देखती रहे। आपके दोस्त के पास भी चला गया, योर फ्रेंड इनक्रिप्ट द मैसेज बाय यूजिंग दिस की। ठीक है, तो आपका जो दोस्त होगा दूसरे एंड के ऊपर जो बंदा बैठा होगा, वो क्या है, वो इस की मदद से क्या करेगा, उस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, इस मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा। ठीक है, किस तरह से, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, C इज इक्वल टू मैसेज m, कोई भी मैसेज होगा उसकी पावर लेंगे e, यह e क्या हो गया, e, ये आपके पास e था आपने जो सेलेक्ट किया था, और मॉड लेगा n के साथ। ठीक है, तो आपके दोस्त जो कोई भी होगा अगले एंड के ऊपर, वो मैसेज को इनक्रिप्ट कैसे करेगा, मैसेज को छुपाएगा कैसे। ठीक है, कोई भी मैसेज जो भी होगा, ठीक है, उसकी पावर क्या ले लेगा, जो आपने भेजी है उसको, ये दो ही चीजें भेजी थी, उसके पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, स्वाय उसका पर्सनल मैसेज है। ठीक है, हेलो उसका मैसेज है फॉर एग्जांपल, या हाय मैसेज है। ठीक है, उस मैसेज को क्या करेगा, वो उसकी पावर ले लेगा, ये जो आपने दो नंबर भेजे थे, एक ये जो उसको पता है ये छोटा नंबर है वो ई है, बड़ा नंबर है वो एन है। ठीक है, तो ये आपके पास वो जो छोटा नंबर है उसकी पावर वो ले लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा यार मैंने किसे लेना है, तो उसका मतलब छोटा नंबर उसके पावर में लेगा और मार्ड जो बड़े नंबर के साथ लेगा, क्योंकि छोटे नंबर के साथ तो ले नहीं सकते मॉड।
इसका मतलब यह है कि एक के साथ वो क्या करेगा, पावर ले लेगा और मॉड ये ले लेगा। जो ही वो ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको वापस सेंड कर देगा, ठीक है, दुनिया के सामने। अब वो फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल के केस में क्या है, मैं कहता हूँ ये मैसेज है मेरे पास 7, मैं उसको m इज इक्वल टू 7 का मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार मेरा जो डिजिट है ना पिन कोड का, ठीक है, वो एक डिजिट 7 है, तो मैं उसको सेंड करना चाह रहा था, ठीक है, तो लेट मैसेज m इज इक्वल टू 7, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने m लिख लिया 7, ठीक है, मैं 7 सेंड करना चाह रहा हूँ, एक जो है वो नंबर सेंड करना चाह रहा हूँ m इज इक्वल टू 7। अब क्या है, इसको सेंड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे यही ये जो स्कीम है इसकी, ये एल्गोरिदम का ये जो स्टेप है, इसको अप्लाई करना है। तो क्या करूंगा, 7 की पावर 3 मॉड 33, ठीक है, 7 की पावर 3 ले लेनी है और मॉड क्या कर लेना है 33। यहाँ पे इस केस के अंदर जो है आपके पास क्योंकि ई आपके पास 3 था, मैसेज आपका 7 है, मॉड आपका जो है किसके साथ ले रहे हैं, n इक्वल टू 33, तो ये ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 343। तो यहाँ पे मॉड ले लेंगे, मॉड लेना आपको आता है, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये जो साइफर मैसेज होगा c इक्वल टू 13, मतलब 7 की जगह वो जो दुनिया के सामने नंबर जाएगा वो 13 आया, ठीक है, ये 13 सेंड होगा, ठीक है। अब जो है वो दुनिया के सामने 13 जाएगा, तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो आपने क्या मैसेज सेंड किया था, तो वो इस केस में तो अभी यहाँ पे हमारे पास छोटा नंबर है, तो गैस किया जा सकता है मे बी कि यार वो तुक्का लगा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैसेज मेरे पास बड़ा आ जाए और n मेरे पास बड़ा हो जाए और e मेरे पास थोड़ा सा और मजीद बड़ा हो जाए, तो फिर गैस करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो इस केस में हमने जस्ट m इज इक्वल टू 7 को सेंड किया, लेकिन उसको जो रिसीव होगा वो 13 होगा, ठीक है, क्योंकि उसने इनक्रिप्ट करके तो मैसेज जो है जो की आई थी उसके जरिए उसने भेज दिया। फाइन, उसके बाद है कि आपके पास अब मैसेज रिसीव हो गया, आपके दोस्त ने मैसेज जो है आपको ये भेज दिया 13, आपने अब यहाँ से गेस करना है कि ये मैसेज क्या है, ठीक है। अब ये मैसेज जो है वो 13 आपको रिसीव हुआ, ठीक है। अब आपने डिक्रिप्शन करनी है ऑफ कोर्स, तो डिक्रिप्शन कैसे करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आपने डिक्रिप्शन कैसे करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट डी, आपने डी फाइंड करना है इज इक्वल टू ई इनवर्स, मतलब ये कि आपने ई जो आपने सोचा था ना, जो आपने नंबर लिया था ना, उसका इनवर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वो देखिए, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो जो रिलेटिवली प्राइम वाला जीसीडी वाला, अगर आपने ई वहां पे गलत चूज कर लिया था, ठीक है, अगर आपने ई आपने गलत दोस्त को भेज दिया, तो आप कभी भी अपने फ्रेंड का मैसेज इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको मैसेज को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने ई उसको गलत भेज दिया था। ई आपने सोच समझ के सही भेजना है, क्योंकि वापस आपने मैसेज डिक्रिप्ट भी करना है जो उधर से आएगा, तो यहाँ से वो कंडीशन थी कि ई आपने जो भी चूज करेंगे इट मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम विद एम, क्योंकि हमने उसका उसके बाद इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब डी इज इक्वल टू ई इनवर्स इन जेड एम, तो इसका मतलब ये है, तो आपने जो ई आपने भेजा था पब्लिक की के अंदर, तो आपने उसका इनवर्स निकालना है किसके अंदर, जेड एम के अंदर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, आपने जेड एम के अंदर फाइंड करना, ना कि जेड एन के अंदर। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे जेड एन के अंदर उसका इनवर्स निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है, जेड एम के अंदर, क्योंकि ई हमने चूज किया था जेड एम के अंदर, तो जेड एम के अंदर ही उसका इनवर्स निकालना है, और वो इनवर्स की कंडीशन को ऑफ कोर्स सेटिस्फाई भी कर रहा था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इट मस्ट बी रिलेटिवली प्राइम विद एम। फाइन, तो अब हमारे केस में था E3 और जेड एम था हमारे पास G20, तो G20 0 से लेके 19 तक, तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 का इनवर्स निकालना है इस सेट के अंदर, तो वो इनवर्स निकालना माशाल्लाह आपको आता है, ठीक है। कैसे निकालना है, वही डिवीजन एल्गोरिथम, जस्ट आपने 3 का इनवर्स निकालना है मॉड 20 के अंदर, तो 20 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, 3 6 18 प्लस 2, ये आपके पास आ गया, फिर 3 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2 प्लस 1, ठीक है। अब 1 को एक साइड पे लिखेंगे और बाकी टर्म दूसरी साइड पे, ठीक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 2 है, तो 2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दी, 20 माइनस 6 इंटू 3, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें और माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 3 होगी। फाइन, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये 3 के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 के कोफिशिएंट 6 है, तो जस्ट उनके कोफिशिएंट को ऐड कर दिया, और 7 टाइम 3 आ गया, और यहाँ पे 1 इंटू 20 था,
बेशक इसको इसी तरह भी रहने दे, नो इशू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन लगा दे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो -1 था, तो क्योंकि ZM के साथ जो है उसका उस स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो मॉड M के साथ ले लें उसका, तो -1 का मॉड जो है वो G20 के अंदर आपके पास 19 आ गया, तो ये उसका कोफिशिएंट आ गया। लेकिन हमें हमारे काम का जो कोफिशिएंट है वो ये है 3 के साथ जो लिखा हुआ है, तो 3 का इनवर्स क्या हो गया 7 मॉड 20 के अंदर। तो अब आपके पास वो जो आपने जो पब्लिक की भेजी थी वो थी आपके पास N और E, ठीक है, N और E आपकी पब्लिक की होती है, तो जो प्राइवेट की होती है वो होती है N और D, ठीक है। इनक्रिप्शन के लिए जो आप यूज कर रहे थे कि वो N और E थी, जो डिक्रिप्शन के लिए यूज करे वो N और D है। N हमारे पास 33 था और D हमारा 7 आया। अब जब हमने D फाइंड कर लिया है तो इसका मतलब ये हमारी प्राइवेट की है, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, मैसेज डिक्रिप्ट करेंगे। अब देखते हैं मैसेज कैसे डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। तो मैसेज को डिक्रिप्ट करने हैं स्टेप 8 के अंदर, जस्ट कोई भी आपके पास जो आपको C मिला होगा उसकी पावर क्या ले लेंगे, आप D ले लेंगे, जो उसका इनवर्स होगा E, उसकी पावर D ले लेंगे और मॉड क्या ले लेंगे N के साथ, तो आपके पास ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जो आपके दोस्त ने आपको सेंड किया था। तो इसका मतलब ये है कि आपने C की जगह वो वैल्यू रखी जो आपको रिसीव हुआ, C आपके पास 13 था, 13 की पावर ले ली 7 मॉड 33, फाइन, उसको कैलकुलेट कर लिया। जो ही कैलकुलेट किया तो आपके पास 13 की पावर 7 ली और उसका मॉड 33 ले लिया, मॉडल कैलकुलेटर से ले लें तो आपके पास 7 आ गई। तो ये जो है आपके आपने वो जो मैसेज रिकवर कर लिए जो आपके दोस्त ने सेंड किया, तो कांग्रेचुलेशन, यू रिसीव योर फ्रेंड मैसेज सिक्योरली, ठीक है, कि किसी भी डिस्टॉर्शन के बगैर, किसी भी प्रॉब्लम के बगैर, या आपने जो मैसेज था जो आपके दोस्त ने सेंड किया दुनिया के सामने, तो आपने उसको रिकवर कर लिया, फाइन। कि इसमें दो पार्टिसिपेंट हैं, मतलब एलिस एंड बॉब, आप एलिस एक बंदा है एक बॉब है, ठीक है, दोनों आपस में जो है ना वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक, उसके पास कोई प्रीवियस कांटेक्ट नहीं है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक दूसरे के पास कि यार मैं आपसे कोई अगर मैसेज भेजूंगा तो आप ये की है, कोई ऐसा नहीं है, जस्ट वो एक दूसरे के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट वो एक दूसरे को मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं इस सेटअप के अंदर। और उसके अंदर फिर जस्ट वो जो की भेजेंगे, कोई पासवर्ड भी नहीं है, कोई की भी नहीं है, ठीक है, जस्ट वो जो आपको मैसेज के लिए वो पूरी दुनिया को के साथ शेयर करें इन्फॉर्मेशन, आपको भी वही इन्फॉर्मेशन शेयर की है। एन और ई आप पूरी दुनिया को उसने दिखाया है, ठीक है, एन और ई के साथ भेज दिया, और जब वो भेज दिया दूसरे एंड के पास, बंदे के पास, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, जस्ट वो ये देखेगा कि ये दो नंबर जो आए हैं, इट मीन दैट उसकी मदद से आपने अपने मैसेज को इनक्रिप्ट कर देना। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे यहाँ पे 13 मैंने सेंड किया, तो मसला ये है कि एन तो ई तो दूसरे लोगों के पास भी था, ठीक है, दुनिया के पास भी था, तो वो भी तो इससे वो 13 गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि वो जो है, इसका मतलब ये है कि अगर तो वो मैसेज छोटा सा ही है 7 जिस तरह, तो वो दूसरे जो ईव है, जिसको हम कहते हैं कि जो हैकर है, जो चोर बैठा हुआ है, वो आपके मैसेज को पढ़ सकता है, ठीक है, अगर तो मैसेज स्मॉल सा है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि उसके उसके पास जो है वो पॉसिबिलिटी है कि वो उससे गेस कर सकता है, लेकिन जो है वो हम उससे बचाना चाह रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ बातें राइज होती हैं कि इज इट पॉसिबल टू सेंड अ मैसेज सो दैट बॉब कैन रीड इट बट ईव कैन नॉट, ठीक है, कि क्या ये पॉसिबल हो सकती है कि बॉब जो है वो मैसेज पढ़ सके लेकिन ईव जो है वो ना पढ़ सके, क्या मतलब ईव दुश्मन है आपका, ठीक है, जो मैसेज को जो है वो समझ लें आपको चोरी के साथ उसको सुनना चाहता है, ठीक है, या देखना चाहता है, तो उससे अवॉइड करने के लिए जस्ट हमने बॉब को सिक्योरली ट्रांसमिट करना है। एलिस और बॉब दो बंदे हैं, ठीक है, इसमें एलिस एक लड़की है, बॉब लड़के का नाम है, ठीक है, आपस में ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वर्ड यूज किए जाते हैं बुक्स के अंदर, ठीक है, तो इसलिए ये लिखे। तो इसका मतलब ये है कि वो उनका आपस में कोई कंटेक्ट नहीं है, तो वो आपस में ट्रांसमिशन करना चाह रहे हैं, आपस में कनेक्शन करना चाह रहे हैं, तो इट मीन दैट एलिस नीड टू सेंड अ की। एलिस पहले क्या करेगी, वो एक की सेंड करेगी किसी मैकेनिज्म के तहत, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, ठीक है, लेकिन वो की अगर सेंड करनी है तो इसका मतलब ये वो मैसेज ही सेंड कर ले पर, ठीक है, अगर किसी मैकेनिज्म से करना है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि भाई वो
एक तो आपस में की को शेयर कर लें, आपस में जिस तरह कोड वर्ड रख लें कि मैं आपसे मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जनाब ये ना ये हमारी की है, जब ये बात करेंगे इसका मतलब यही समझ लेना, ठीक है, तो वो आपस में की। लेकिन अगर यही मतलब समझ लेना तो इसका मतलब ये कि मैं वो बात भी बता दूं तो फिर तो कोई मसला ना हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि अब आपके पास कोई कंटेक्ट नहीं है, आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से कोई पासवर्ड की वगैरह आपके पास कोई नहीं है, जस्ट आपने एक जो है वो मैकेनिज्म से वो पब्लिक की जिस तरह दुनिया को बताई है वो सारी सेंड कर दी और उसने आपको पास वापस भेज दिया मैसेज, ठीक है, और एन और ये आपने पब्लिक कर दी, ठीक है। तो ये इस मेथड जो था इसका एक्सचेंजिंग की आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। ये 1970s के अंदर इसको जो है वो डेवलप किया गया, ठीक है, और इसमें एन और एस जो है एन जो हमारे पास लेंथ थी उसकी जो हम पी और क्यू का प्रोडक्ट था, और ई जो है वो हमने पब्लिक किया था। यहाँ पे सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंस जो है, ये सबसे जो अच्छा सिस्टम किस सेंस में, मतलब आरएसए को आज भी दुनिया मानती है, इसको भी हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं। डीएस तो क्रैक हो गया था 1997 के अंदर, लेकिन ये जो है इसकी अभी तक जो है वो नहीं मिली कि वो इसको क्रैक किया जा सके, ठीक है। तो ये अभी तक चल रहा है एईएस और आरएसए, इसको हम बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये इसकी मेन स्ट्रेंथ है कि प्राइम नंबर अगर आपके पास लार्ज प्राइम नंबर है ना, तो उसको फैक्टर करना, उसको ब्रेक करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मैं अगर कहता हूँ आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 120 लेंथ का आपके पास एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसको उसकी फैक्टराइजेशन करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि आपने तो जो पब्लिक किया था वो तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके किया हुआ था, ठीक है, वो दुनिया के पास जाएगा, एन आएगा, तो लेकिन एन तो दो नंबर्स का दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया हुआ था, ठीक है। वो दो नंबर पी और क्यू तो आपको पता थे, वो तो दुनिया को नहीं पता, लेकिन दुनिया पी और क्यू ढूंढने में बड़ा टाइम लगाएगी अगर आपके पास एन बड़ा होगा। तो जितना एन का साइज जो है बड़ा होगा, वो ब्रेक करना, उसको फैक्टराइज करना वो हार्ड हो जाएगा। तो इस वजह से इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है कि ये पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम जो है बड़ा फिजिबल है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ यही है कि प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको एन का पता है तो वहां से पी क्यू तलाश करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये इसकी मेन स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो हमने दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले यू हैव टू चूज दैट एन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपने पी क्यू खुद चूज करने हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके एन आपके पास आ जाना है, और उसके बाद आपने जीसीडी लेना है ई का, आपने ई चूज करना होता है, पी माइनस वन क्यू माइनस वन। तो यहाँ पे ये एलर 5 फंक्शन है, ठीक है। एलर 5 फंक्शन जो है उसके साथ उसका जीसीडी 1 होना चाहिए, मतलब ये एम है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये एम का ई के साथ जीसीडी 1 होना चाहिए, और ही सेंड्स द पेयर एन ई टू एलएस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वो एन ई जो है उसको सेंड करता है एलएस को, ठीक है, बट कीप्स द वैल्यू पी क्यू सीक्रेट, पी क्यू उसके पास पड़ी हुई है वैल्यूज, ठीक है। एलिस नेवर नीड टू नो पी एंड क्यू टू सेंड हर मैसेज टू बॉब सिक्योरली। उसको पी और क्यू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मैसेज भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मेरे पास पी और क्यू पड़ा हुआ है, मैं आपको जस्ट एन देता हूँ कि यार ये एन है और ये ई है, इसके जरिए से मुझे मैसेज भेजो, ठीक है। तो अब इसका मतलब है एन और ई को मदद से आप मुझे मैसेज भेजेंगे, आपको पी क्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो मैसेज पता है, आप तो मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। आपके पास जस्ट एन और ई की इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, आप उसकी मदद से मेरे पास मैसेज भेज देंगे। जो ही मुझे मैसेज मिलेगा तो इसका मतलब यह कि पी क्यू तो मुझे ही पता है, ठीक है। हाँ, दुनिया के सामने एन आपने रख दिया, ठीक है, वो आपके दोस्त को भी पता चल गया, लेकिन एन को ब्रेक करना जो है वो, क्योंकि लोगों ने तो हैक करना उसको, ठीक है, आपके दोस्त ने तो मैसेज भेजना है, ठीक है। तो जब एन की मदद से वो मैसेज भेजेंगे तो एन को ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर एन जो है वो प्राइम नंबर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये उसको फैक्टराइज करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इफ एम इज लार्जर देन एन, ठीक है, यहाँ पे ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर एम जो हमारे पास होता है, ठीक है, मैसेज जो है, ठीक है, एन से बड़ा होगा, ठीक है, शी ब्रेक्स द मैसेज इनटू ब्लॉक्स ईच ऑफ व्हिच इज लेस देन एन, ठीक है। तो उसको ब्लॉक्स के अंदर जो है वो हम डिवाइड करेंगे, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एम जो मैसेज जो है एन से बड़ा होगा तो इसका मतलब ये वो ब्लॉक में वो डिवाइड करेंगे।
तो इसका मतलब ये m जो है वो n से छोटा ही होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन विद अनदर एग्जांपल, एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल से मैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस था, ये जो मैंने स्टेप्स वो स्टेप वाइज आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दी है। एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल हम बड़ी लेते हैं जरा, देखिएगा यहाँ पे देखिए p चूज करते हैं। अब यहाँ पे p चूज कर लिए ये वाला नंबर, ठीक, q ये चूज कर लिया, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स बड़े बड़े ले लिए, ठीक है, और n आपने क्या कर लिया, m उन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, तो ये अब n जाएगा, ठीक है, कि ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, तो ये n जो है आपने पब्लिक कर दिया, और यहाँ से आपने इसका phi of n भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो phi of n के अंदर से e चूज करना है, तो e जो आपने चूज किया होगा वो phi of n से चूज किया होगा, मतलब p-1 और q-1 के प्रोडक्ट से, ठीक है, क्योंकि phi of n हमारे पास क्या होगा, phi of p इंटू phi of q, और phi of p क्या होगा, p-1 इंटू q-1, तो इनमें से एक एक माइनस करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास m आता था। तो इसका मतलब ये है वो e जो होगा वो zm से लेना है, तो ये 9007 आएगा। अब दी वैल्यूज n एंड ईयर सेंड टू ls, ls को चली गई जनाब, ठीक है। अब ls के पास ऑप्शन ये है कि वो मैसेज सेंड करना था बिल्ली कैट को सेंड करना चाह रहा है, ठीक है, CAT कैट। अब उसके लिए आप C को हेक्साडेसिमल यूज, वो उनको नोटेशन को यूज कर लें, आज की टेबल को यूज कर लें या करैक्टर को यूज कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आप किसी को भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो फिलहाल वो कह रहा है कि भाई ये देखिए मैकेनिज्म बता रहा है कि 0-1 आप A को ले रहे हैं, और इसका मतलब ये 2 जो है आप किसको ले रहे हैं, B को, ठीक है, और G26 तक वही जो हमारे जो सिंपल एनक्रिप्शन स्कीम जो हमने साइफर स्कीम पढ़ी थी, वो फाइन साइफर के अंदर, ठीक है, वेचनर साइफर के अंदर हम 1 से लेके वो जो 26 तक जो हम अल्फाबेट्स यूज कर रहे थे, उसी स्कीम के तहत भी आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं, जो मर्जी स्कीम से कर लें। तो कहते हैं कि एक जो है आपके पास वर्ड है CAT, तो इसका मतलब ये है कि आपने हर लेटर के अगेंस्ट आपने दो दो लेटर लिख लिए, 0-1, C के क्रॉसपॉन्डिंग आपने लिख लिया 3, उसके बाद 0-3 आ जाएगा, तो 0 लेफ्ट साइड पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास ए के क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 0-1, ये आ गया, क्योंकि मैकेनिज्म ये लगा लिया ना, ये मैकेनिज्म कोई भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, नो इशू। मैंने आपको कहा है, उसने देखे लेट कर लिया कि A 0-1 है, ठीक है, और B क्या हो जाएगा 0-2, C क्या होगा 0-3, D 0-4, तो 2-2 उसने डिजिट्स में ले लिए, तो आप कोई भी मैकेनिज्म लगा सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो इसका मतलब आप आज की टेबल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो जिस मर्जी जो है वो स्ट्रेंथ के साथ आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं मैसेज को, तो कोई भी मैकेनिज्म यूज किया जा सकता है। तो खैर फिलहाल तो ये हमारे पास वर्ड थे 3 CAT, जैसे उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि सर हम क्या नंबर ही यहाँ पे इनक्रिप्ट करेंगे, अगर हमारे पास मैसेज आता है इस तरह का तो हम उनको नंबर्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग आस्की टेबल और यूजिंग दिस सेट, ठीक है, हम इसको यूज कर लेंगे। ओके, अब मैसेज मेरे पास ये बन गया 30120, यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैसेज बन गया 3010, क्योंकि यहाँ पे 0 थी, C का आ गया, A का 0-1 आ गया, और T का 20 आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको इनक्रिप्ट करना है, तो M की पावर क्या लूंगा, 3। अब इतने नंबर्स की पावर जो है ये कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगी मॉड n, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना जरा वैसे तो मैनुअली तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो कैलकुलेटर से करना है आपने, ठीक है। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर भी मौजूद है मॉड कैलकुलेट करने के। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पे आपके पास हो सकता है कई दफा इतनी हायर पावर हो जाती है आपको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाए, तो आप इसकी पावर कम कम करके भी कर सकते हैं। क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा हूँ 9007, तो मैं कहता हूँ 330 120 है, ठीक है, 30,120 है, इसकी पावर मैं 9 पहले 7 पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर प्लस जो है वो मल्टीप्लाई बाई 9000 अलग कर देता हूँ, मतलब इसको ब्रेक करके भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब आधे आधे करके भी कर सकता हूँ, और ये 2-2 3-3 करके भी कर सकता हूँ मॉड, कि इस तरह से देखिए कई दफा इस तरह होता है कि कैलकुलेटर से इतनी बड़ी कैलकुलेशन लेना मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक आउट करके भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पावर है तो पावर को आप ब्रेक भी कर सकते हैं। जिस तरह हम बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर x की पावर 2 है और x की पावर 3 है तो उसको मल्टीप्लाई करना, तो हम कहते हैं पावर ऐड कर दें,
ठीक है। तो अगर आपके पास 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको ब्रेक भी कर सकते हैं अलग अलग। तो ये पावर 9007 है, तो इसका मतलब ये हम इसको अलग अलग भी ब्रेक कर सकते हैं, जितने मर्जी करके उसका अलग अलग मॉड भी ले लें, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये सिंपली जैसे अगर कैलकुलेटर से ले रहे हैं तो फाइन, ऑनलाइन कैलकुलेटर से ले रहे हैं तब भी ठीक है। ओके, जस्ट आप क्या करें, उसकी पावर ले ली और ये आपके पास ये सी मैसेज आ गया। अब दूसरी लाइन के ऊपर इसका सी उसको मिल गया। ठीक है। तो सी के लिए उसने क्या, जब वो सी रिसीव हो गया तो अब वो डिक्रिप्शन के लिए डी फाइंड करेगा। अब देखें ना, ई आपके पास ये था, ई आपके पास था जनाब 9007, और अब एम आपके पास क्या है, एम है आपके पास ये p-1 और q-1 का प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अंदर इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, रूल वही यूज हो रहा है। ठीक है, बस नंबर बड़े बड़े आ गए हैं। ठीक है, बस घबराना नहीं है, नंबर बड़े बड़े आ गए हैं, रूल वही है, मैकेनिज्म वही है। ठीक है, तो ये डी फाइंड कर लिए, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है सी की पावर वो क्या करेंगे, डी। ठीक है, तो उसकी पावर डी कर देगा और उसका मॉड क्या ले लेगा, एन के साथ। तो आपके पास दोबारा ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। इट मीन दैट आप जो है उसको दोबारा मैकेनिज्म दे सकते हैं। तो ये सिंपली जस्ट जिस तरह से पिछली एग्जांपल थी सेम वही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे नंबर बड़े बड़े हैं और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन ये जाहिर बात है मैनुअली कैलकुलेशन के लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कैलकुलेटर से या सॉफ्टवेयर से या मैटलैब से या किसी और सॉफ्टवेयर से ये बहुत आसान हो जाता है उसको कैलकुलेट करना। यहाँ पे आरएससी की मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की है कि देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स दैट नीड टू बी एक्सप्लेन कि व्हाई एम इज इक्वल टू सी रेज़्ड टू डी मॉड। ठीक है, हम ये क्यों कहते हैं कि हमने ये बात की कि ये सी की पावर डी जो है मॉड एन के साथ क्यों कह रहे हैं कि अगर आपने ओरिजिनल मैसेज रिकवर करना है तो साइफर मैसेज के पावर डी करके तो आपके पास एम क्यों आ रहा है, वाई। ठीक है, तो इसका आंसर नीचे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर आपके पास कोई भी साइफर मैसेज होता है उसकी पावर हम डी लेते हैं तो आपके पास ओरिजिनल मैसेज कैसे आता है। ठीक है, एक तो वैसे लॉजिक हमें नजर आ रही है कि जनाब इसलिए क्योंकि हमें जो इनक्रिप्ट किया हुआ है वो सी की पावर ई करके मॉड आने के साथ लिया हुआ है और ई और डी आपस में इनवर्स हैं, इस वजह से एक तो हमें बात, लेकिन हमने ये मैथमेटिकली चीजों से प्रूव करना होता है। ठीक है, ये बात तो हमें वादे नजर आ रही है क्योंकि हमने इनक्रिप्ट किया था मैसेज सी की पावर ई लेके मॉड आने के साथ, तो अब डिक्रिप्ट करेंगे जाहिर बात है ई के इनवर्स से, तो वो डी है। ठीक है, तो वो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज आ जाएगा। लेकिन ये चीज प्रूफ कैसे करते हैं, वो एलर थ्योरम है एक। ठीक है, वो एलर थ्योरम ये कहता है कि अगर ए और एन का जीसीडी 1 हो तो ए की पावर 5f जो होता है वो इक्वल होता है मॉड एन के साथ। ठीक है, मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ए की पावर 5f ले लें, ठीक है, तो वो 1 की इक्वल होती है कि अगर ए जो है ए और एन का जीसीडी जो है वो 1 हो तो फिर ये कंडीशन होल्ड करती है एलर थ्योरम। ठीक है, तो आगे अगर जो है वो एन आपके पास 5f क्या होगा, अगर वो पी क्यू है, पी और पी भी प्राइम है क्यू भी प्राइम है, तो वो उसका एलर 5 फंक्शन p-1 q-1 होता है। ठीक है, और एन हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल सपोज करें उसका जीसीडी 1 है और पी और क्यू दोनों प्राइम्स और लार्ज हैं। ठीक है, और एम जो उसमें से कोई किसी का फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एम जो हम चूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास वो मैसेज है। ठीक है, यहाँ पे तो कहते हैं एम का और एन का जीसीडी जो है 1 होगा। यहाँ पे डी ई इक्वल टू 1 मॉड 5f(n) का मतलब क्या है, इसका मतलब है डी और ई एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो यहाँ पे ये वाला मॉड वाला फंक्शन तो उसी तरह यूज करें जिस तरह हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं कि एक दूसरे का नंबर एक नंबर दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब यही होता है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, तो सिंपली वो जस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि तो हम इसको लिख सकते हैं डी 1 प्लस के टाइम्स, ठीक है, 5f(n) पर सम इंटीजर्स। तो मतलब उसके साथ के कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लें तो तब भी हमारे पास वो 1 ही रहना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब प्रूफ कैसे करते हैं देखिए, सी की पावर डी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम ई डी। एम आपके पास मैसेज है, ठीक है, उसकी पावर है डी, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, मैसेज। अब जो है वो डी ये पावर के अंदर है। ठीक है, एक्चुअली ये वैसे इधर जो है वो मिस्टेक के साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गए, ये पावर के साथ एम इज इक्वल टू ई डी, ई डी इसके इक्वल, इसकी जगह रख लिए 1 प्लस के इंटू 5f(n). ठीक है, अब क्या है मैसेज, इसकी क्योंकि ऊपर पावर ऐड हो रही है, ठीक है, 1 इसके ऊपर लग लिया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के इसके ऊपर लग लगा 5f(n) और इंटू के। अब m 5f(n) जो है, m और n हमें पता है इनका जीसीडी 1 है, तो
तो m की पावर जो 5fn होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये हमने ऊपर देखा आयलर थ्योरम से कि अगर आप a की पावर 5fn ले रहे हैं और a और n का जीसीडी 1 है तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, a की पावर 5fn ले लें और a और n का जीसीडी 1 हो तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिंपली जस्ट ये कि आ जाएगा 1, तुम्हारे पास वापस मैसेज m आ जाएगा। तो सिंपल जस्ट हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि m क्यों हम ये कहते हैं कि m इज इक्वल टू c की पावर d करें और मॉड n करें और हमारे पास मैसेज m रिकवर हो जाता है। मतलब साइफर मैसेज की पावर d करने से हमारे पास ओरिजिनल मैसेज क्यों हो रहा है उसकी जस्ट थोड़ी सी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन दी हुई और कुछ भी नहीं।